श्रोताओं नमस्कार। रेडियो की बात श्रोताओं के साथ इस कार्यक्रम के 8वें अंक के साथ उपस्थित हूं मैं विनीत कुमार ठाकुर। ये अंक पिछले माह यानी नवंबर में आप तक नहीं पहुंचा पाए थे, इसके लिए क्षमा। जैसे जैसे आकाशवाणी दरभंगा के कदम 50 वर्ष पूरे होने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, प्रसन्नता सभी की बढ़ती जा रही है। आपको बता दें, इस कार्यक्रम के 7वें अंक तक हमारे साथ जुड़ चुके थे 43 श्रोता। आज के अंक में हमसे जुड़ गए हैं 9 और नए श्रोता। सीधे चलते हैं हमारे 44वें श्रोता की ओर, जो बताते हैं रेडियो से जुड़े अपने अनुभव। विनोद राम, भगवतीपुर बाजार से, मधुबनी जिला पड़ता है साहब। जी विनोद राम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो की बात श्रोताओं के साथ इस कार्यक्रम में। बताइए, कब से रेडियो? 1980 से सर सुन रहा हूँ रेडियो। 1980 से? जी, सबसे पहले हमको अच्छा लगता है नमस्कार मिथिला। अच्छा, नमस्कार मिथिला में सारे बात रेडियो तक आ जाता है। उसके बाद विज्ञान सारे कुछ, और जितना भी प्रोग्राम आपकी फरमाइश हुआ, आपकी अनुरोध पर, और शाम की गुनगुनाई मौन गांव घर की है सर। छोटा मोबाइल है ना, तो इसलिए बड़ा बड़ा मोबाइल वाला सब लोग को पकड़ लेता है, या मेरा छोटा मोबाइल है इसलिए नहीं उतना पकड़ पा रहा है, इसलिए प्रयास तो करता हूँ सर। जब आपने रेडियो सुनना शुरू किया 1980 में, तब आपकी उम्र कितनी रही होगी? तो लगभग 60 से पार कर गया है जी। अभी खेती करते हैं सर, और पशु पाल रहे हैं। और कुछ बताना चाहेंगे? बताना चाहता हूँ, पहले से ज्यादा आपकी फरमाइश सब में भी कार्य ज्यादा शामिल हो रहा है, होते सबके शिकायत नहीं करना पड़ता है। मनपसंद गाना भी आ रहा है। सुझाव देना चाहते हैं सर कि गुनगुनाइत मौन में सर 2 उद्घोषक आता है, उसमें कम से कम ज्यादा चिट्ठी शामिल होना चाहिए। एक उद्घोषक में आपकी फरमाइश में 10-10 वो कार्ड बजाते हैं, तो 2 उद्घोषक रहता है गुनगुनाइत मौन में, तो कम से कम 5-6 कार्ड बोलना चाहिए। जी 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 जी। आप लोग की आवाज भी बहुत मधुर आता है सर। आप ही लोगों से सीखते हैं आप ही लोगों के बीच की आवाज है। नमस्कार मिथिला में मैथिली में जो बोलता है, क्या कहता है उद्घोषक जी, उसको भी मधुर आवाज सुनाई पड़ रहा है। वाह वाह, चलिए हमारा कार्यक्रम जी मिथिला में रह रहा हूँ सर। मिथिला की मैथिली भाषा बहुत प्यारा भाषा है सर। जी जी बिल्कुल, एकदम। हाँ, मैथिली भाषा में सर रंजीत गीत आता है, ये तो और लगता है खुलता छोड़ा के सारे बात बता देता है हम लोग के मधुर आवाज में। जी 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 जी, बहुत बहुत धन्यवाद। रहता है, जब तक सर मेरा जिंदगी रहेगा तब तक रेडियो पकड़ कर रखा हूँ। बहुत अच्छा लगता है। सवेर में सबसे पहले नमस्कार मिथिला, उससे पहले भजन भी सुनता हूँ। भजन ज्यादा अच्छा लगता है, मन एकदम आनंद हो जाता है भजन सुन के। इसके बाद नमस्कार मिथिला में आ जाता हूँ। नमस्कार मिथिला सच में एक बहुत ही सुंदर कार्यक्रम है, और हमारे सभी साथी इसकी बेहतरीन प्रस्तुति के लिए तत्पर रहते हैं। आइए अगले श्रोता की बात सुनते हैं। जोगिंदर राउत बोल रहे हैं, न्यू बलरामपुर से। जोगिंदर राउत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। रेडियो तो खैर हम बहुत दिन से सुनते 1982 से आगे थे, और एक नहीं 2 है। इधर एक बाबूगढ़ी घर पड़ता है मेरा, और वैसे हम रहते हैं ये बलभद्रपुर में, बहुत बहते से है। और यहाँ पे रेडियो तो हम हर कार्यक्रम में रहबे करते हैं। हेलो मिथिला, ये सब में सब कार्यक्रम सुनते करते हैं। करीब लगाव है बढ़िया। अच्छा, ये लगाव हुआ कैसे? रेडियो से का लगाव हुआ, खरीदे सुनते थे, सुनते दिमाग बैठ गया। अच्छा, कुछ परेशानी भी रहता है, चाहे खोले अपना कोनो गाना रहा, कोनो प्रोग्राम रहा, सुन लिए। सबसे खास बात क्या लगती है रेडियो की? सबसे खास बात यही है, जो टेंशन उधर दिमाग में रहा, उधर दिमाग चला गया तो ही हो जाता है, परेशानी दूर हो जाता है। जी, ये तो सही बात है जी। शाम को 8 बजे के बाद होता है प्रोग्राम, सुनबे करते हैं। लोग फरमाइश भी सुनबे करते हैं। ये वो कॉल नहीं लगा पाए जो रात को जो चलता है शुक्र और सोम के। जी, हेलो आकाशवाणी। हाँ, हेलो आकाशवाणी, उसमें लगाते रह गए, लेकिन आप प्रयास जारी रखें, लगेगा आपका कॉल। हमरा देखिए, और कोई चीज से कहा जैसे नहीं, कितना हम सुनते हैं, सब पुराना गाना ही सब सुनते हैं। अच्छा, पुराने गानों के आप दीवाने हैं? रफी साहब को सुनते हैं, किशोर जी को सुनते हैं, क्या कहता है मुकेश का, इस सब का सुनते हैं।
जितना कार्यक्रम आता है तो कोनो खराब कार्यक्रम तो नहीं आता है। जी, ये बात तो है। सबके ठीक ही आता है। कभी नाटक आ गया, जी, कभी कुछ आ गया, कभी कुछ आ गया, सब तो ठीक है। कुछ सुझाव देना चाहेंगे हमारे कार्यक्रमों के बारे में? कुछ सुझाव क्या इसी को बढ़िया किया जाए, बढ़िया चाहिए। इसमें कोई खराब तो नजर नहीं आ रहा है। जो आप लोग प्रोग्राम में कोनो खराब करते हैं, जैसे कि सुधाकर भाई हैं, जैसे कि सब सब आते हैं, तो सब तो सुनते रहते हैं ना हम। जी, सबका सब ठीक है सर, कोई तरह का कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद जोगिंदर राउत जी। बहुत ओके सर, ओके। उद्घोषक रेडियो प्रसारण की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होते हैं। उनके बारे में आप सुन पाएंगे अगले श्रोता क्या कहते हैं। मैं संजय कुमार कर दलपुरा बाजार हसनपुर समस्तीपुर से बोल रहा हूँ। रेडियो तो हम बचपन से ही सुन रहे हैं। मैं सेवानिवृत्त शिक्षक हूँ और इसी साल मैं सेवानिवृत्त हुआ दरभंगा से ही। गौसाघाट में थे हम, मध्य विद्यालय है, और मैं कठलवाड़ी में ही अपना निवास स्थान रखे हुए था प्रवास का। जी जी। बचपन में पिताजी हमारे रेडियो सुनते थे। हम सुबह वाली जो प्रार्थना, वो भक्ति संगीत होता है ना, उसको सुनकर बहुत आनंदित होते थे, तो वहीं से लगाव पड़ा। अच्छा, ये कब की बात रही होगी? ये 70 की बात रही होगी। उन दिनों को याद करके तो लगता है कि वो पल कुछ अलग थे। वैसे अभी भी ये कार्यक्रम आपका उत्कृष्ट ही है। इसमें जो भी आपने बदलाव किए हैं या सब अच्छे हैं, लेकिन वो कार्यक्रम सब खास करके जो भक्ति से जुड़ा हुआ और लोक नाटक से जुड़ा हुआ कार्यक्रम से होता था उस समय में, वो कुछ अलग होता था। अब नाटक के दौर में तो बहुत कम सुनने को मिलता है उस तरह का नाटक। जी, अभी भी आपके कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं। मैं आपका करीब करीब सब कार्यक्रम सुनता रहा हूँ। स्कूल टाइम में तो नहीं उतना सुन पाता था, लेकिन स्कूल के बाद शाम का कार्यक्रम, चाहे वो रामधर हो, किसान कार्यक्रम हो, खास करके सिंगरहार को तो मैं हमेशा सुना आपका। और सुबह वाला कार्यक्रम भी आपका, ये जो नमस्कार मिथिला है जी, ये भी बहुत अच्छा लगता है। बदलाव में देखिए सबसे मुख्य बात है कि इसमें ये जो कहानियां हैं, जो कथा किस्से जो आप देते हैं सिंगरहार में जी, उसको थोड़ा सा कुछ नयापन और नया नया दीजिए जी। और आपके वैज्ञानिक कार्यक्रम जो होते हैं शनिवार रविवार वाले जी, खेल, और ये भी बहुत अच्छा लगता है। तो आपके कार्यक्रम सभी करीब करीब परिष्कृत हैं, इसमें कहीं दो राय नहीं है। और आपके श्रोताओं की भी संख्या लगातार बढ़ रही है और आपके चाहने वाले भी बहुत बढ़ रहे हैं जी। तो आनंदित होता रहता हूँ कि कम से कम आज भी रेडियो से इतने लोग जुड़े हुए हैं। आपके उद्घोषक भी बहुत अच्छे हैं और बहुत उनका तहे दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे कि इतने मर्यादित शब्दों से कार्यक्रम को संचालित करते हैं जी। आपके जो ये शब्द हैं बिल्कुल उनके लिए ऊर्जा का काम करेंगे और ये शब्द उन तक पहुंच रहे हैं हमारे जो उद्घोषक हैं। हाँ, युगवाणी कार्यक्रम में जो आपके पहले जीते होके आते थे अंग्रेजी वर्ड्स आते थे, वो सब थोड़ा कटौती कर दिए हैं। इसको थोड़ा सा जी बिल्कुल बिल्कुल युवाओं के लिए बहुत हमको हानिकारक लग रहा है कि उसको चलाए रखिए। यानी वो जो हमारा प्रयोग था वो अच्छा था, उसे जारी हम रख सकते हैं। युगवाणी में होता था, पहले जीके से भी बहुत सारे प्रश्न आप संग्रहित करके पूछते थे और वर्ड्स जो इंग्लिश का 10 वर्ड्स होता था बीच बीच संगीत, वो बहुत अच्छा लगता था जी। हम प्रयास करेंगे इस सेगमेंट को हम अपने युवानी कार्यक्रम में स्थान दें और बहुत ही अच्छा लगा आपसे बातें करके। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगले श्रोता को सुनिए, आइए धर्मदेव ठाकुर जी। नमस्कार साहब, रेडियो का जो है हम 1975 से समझिए रेडियो के शौकीन है। वाह, 75 से बहुत दिन हो गए।
बहुत दिन क्या, अब हमारी उम्र भी हो गई है, समझिए 66 वर्ष से। वाह, चलिए बहुत बहुत और बधाई ये हो जो आपको। आप लोग का सुने हैं तो बहुत, अब तो समझिए उतना हम नहीं पढ़े लिखे हैं, लेकिन रेडियो के हम बहुत भारी शौकीन है। समझिए रेडियो से हमने जो ज्ञान प्राप्त किया है, तो आपको हम क्या कहें, इसका तो समय ही नहीं है इतना जो हम आपको कहें। नहीं नहीं, समय आपके लिए है इस कार्यक्रम में, इन्हीं बातों के लिए तो ये कार्यक्रम बना है। आप बता सकते हैं जो कुछ भी कहना चाहते हैं। और हमें भी बहुत खुशी हुई है जो आप लोगों ने ये रेडियो के बनिस्पत, हमें तो बहुत खुशी है। ये बहुत सुंदर है। और ये रेडियो का जो ज्ञान की बात कीजिएगा तो इससे जो ज्ञान मिलता है, जी हम समझते हैं स्कूल में पढ़े तो थे पढ़े, जी। लेकिन इससे ज्ञान इतना मिला है जो समझिए अब हम समय भी इसी से काट रहे हैं। वाह। इसकी जितनी हम बड़ाई करें रेडियो को कम है। हम पहले रामलीला पार्टी में थे। अच्छा। हाँ, तो वहाँ समझिए हम इसी का नकल करते थे। पहले विविध भारती से जयमाला प्रोग्राम नहीं होता था 7:05 से, तो ये सब हम सुनते थे। तो हमें बहुत बड़ी खुशी हुई जो आप लोग का, हम तो 2-3 दिन से समझिए ये नंबर लिखते थे। वाह आज हम ध्यान दे करके समझिए जी ये कर रहे हैं आपसे, और बहुत बड़ी खुशी हमें हुई है जो आपने। देखिए, हमें खुशी हुई है कि आपने हमें कॉल किया है, और दूसरी बात कि कोई श्रोता रेडियो सुन करके उसे अपने अभिनय में निखार ला सकता है, ये बात आज आपने बताई है। आपने रामलीला में अपना प्रयोग किया इसका। हाँ साहब, हम तो रामलीला में से इससे बहुत काम करते थे, इसका पूरा नकल लेते थे। और स्टेज पर जब जाते थे तो वहाँ समझिए यही जयमाला प्रोग्राम का बहुत, इसका कितना वर्णन हम आपको करें। इससे उतना गुण जो है, रेडियो से बड़ा गुण हम किसी को समझते ही नहीं। हम अपना हमने क्या कहे, हम तो 2-2, 3-3 आइटम करते थे रामलीला में। जोकरी का सुपारी लाल नाम से मशहूर थे हम। अच्छा। और उसके बाद समझिए गाना भी गाते थे, दुनिया बनाने वाले काहे पर से दुनिया बनाया। जो ये जो है रेडियो, हम इसको बहुत बड़ा समझते हैं कि इससे बड़ा ज्ञान रेडियो रख करके समझिए हम दिनों रात रहते हैं। चलिए, धर्मदेव ठाकुर जी, आपने हमें कॉल किया, हमें बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जब आप किसी दूर शहर में रहते हैं तो अपनी भाषा बोलने का आनंद कुछ और बढ़ जाता है। हमारे अगले श्रोता। नमस्कार सर, मैं पंजाबपुर मेहर से बोल रहा हूँ, थाना भैरव स्थान, संदीप साफी बोल रहा हूँ सर। जी संदीप साफी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। आपका प्रोग्राम मेरे को अच्छा लगता है। हर गृहस्थी से जो आपका शाम का 6:30 7 बजे आता है, वो कार्यक्रम अच्छा है जी। फिर भी एक और सुबह 8 बजे आता है, आपको नमस्कार निकला जी। अभी मैं सर फिलहाल आपको मैं बता दूं कि रेडियो को मैं सुन रहा हूँ कर्नाटक बेंगलोर से। अच्छा, आप बेंगलोर में हैं अभी? जी सर, अभी लाइव में बेंगलोर से बात कर रहा हूँ। वहाँ आप काम करते हैं? तो सर मैं कुकिंग का काम करता हूँ, टाइम मिल जाता है तो कभी कभी रेडियो चला लेता हूँ, अपना ऐप लोड किया हूँ, उसके माध्यम से मैं सुनता हूँ। जी, बहुत अच्छा लग रहा है हमें कि आपको हम जोड़ पा रहे हैं अपने गांव से इस कार्यक्रम के माध्यम से। हमारे गांव के रेडियो मास्टर भी है काशीनाथ भाई किरण, जो हमेशा प्रोग्राम देते रहते हैं अपना दरभंगा रेडियो स्टेशन में। मैं उन्हीं के गांव से बिलोंग करता हूँ। जी। तो मैं ये चाहता हूँ कि रेडियो हमेशा बरकरार रहे। आजकल तो सब सुनना छोड़ दिया है, पर मेरा एक चाचा है जो हमेशा सुनते रहता है। बच्चा लोग है जो थोड़ा उनका बैटरी खोल देता है, उसके लिए गुस्सा हो जाते हैं। कब से रेडियो सुन रहे होंगे, ये आपको याद है? सर ये मैं तो बहुत दिनों से सुनता हूँ, अब तो सब चैनल भी चेंज हो गया। शिलोंग आता था, हाँ पहले भी भारती आता था, तो भी भारती अभी भी है, पर उससे ट्राई करता हूँ, लगता नहीं है। न्यूज ऑन AIR के माध्यम से आप किसी भी चैनल को सुन सकते हैं। न्यूज ऑन AIR ऐप को डाउनलोड कर लें, उस पर विविध भारती भी सुन सकते हैं, और कोई भी आकाशवाणी का केंद्र आप आसानी से सुन सकते हैं। हाँ, अभी मैं अपना जो मित्र लोग हैं उन लोग को साथ में ही सब बात करता हूँ, बोलता है ये नहीं लगेगा, आप कहाँ लगा रहे हैं। अरे लगेगा। मनोज भाई हैं, बड़े सीनियर हैं। हाँ, तो मैं सोचा कि एक बार ट्राई करने में क्या होता है एकदम। और देखिए रेडियो जो अपना जीवन के लिए बहुत अच्छा है, सीखने के लिए बहुत कुछ देता है, समझाने के लिए, हेल्थ से लेके अपना पारिवारिक बहुत कुछ।
मेरे को अच्छा लगता है। मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ पापा के साथ में। तो पापा अभी थोड़ा अपना काम काज में बिजी है, तो आजकल मोबाइल का जमाना आ गया, मोबाइल पर सुनता है, रेडियो तो उतना नहीं लोग सुन पाता है, पर हम लोग रेडियो को बहुत वैल्यू दे रहे हैं। मैं तो बता रहा हूँ कि रेडियो ऐसा चीज है जो हमारे अंदर में या हमारे अगल बगल जो भी है, बाहर की व्यवस्था, न्यूज वगैरह हर कुछ सिखाता है। कुछ ऐसा कार्यक्रम आता है जिसमें सीखने का, समझने का बात होता है। जैसे हम लोग पुराने जमाने बुजुर्ग के साथ बैठते थे, उठते थे, कुछ न कुछ कहानी किस्सा देते थे, उससे कुछ हम लोग को मिलता था सुनने को, सीखने को। तो इसी तरह एक रेडियो है जो अपना कोई बूढ़ा नहीं है या बुजुर्ग नहीं है, तो इससे हमको माध्यम से कुछ न कुछ अकेलापन महसूस नहीं होने देता है। मैं ग्रेजुएट हूँ सर जी। मैथिली ऑनर्स है मेरा। चलिए, हम चाहेंगे कि इस कार्यक्रम में आप मैथिली में कुछ कहिए हमारे श्रोताओं को, अच्छी सी चीज। हम तो यह कहबनि सब श्रोतागण के जे हमेशा अपन रेडियो के माध्यम से जुड़ल रही। जे क्यों नहीं सुन रहल थी, कोई रेडियो के अहाँ विशेषता बढ़ाओ और अपन भाषा भाषी के लोग जते भी छी हमरा से चिन्हे वाला सब मित्र बंधु के आमंत्रित करे छी, नीक लेख दियो, नीक ओहि पर विचार विमर्श आगू बढ़ाओ। अब हमारे एक पुराने श्रोता सुनिए। दास्ताने मोहब्बत फरामोश नहीं होता, मदहोश क्या जाने उसे होश नहीं होता। जरा मेरे करीब आओ तो राधे, जन्नत किसे कहते हैं, किसी के लिए मदहोश किसी को होश नहीं होता। दास्ताने मोहब्बत फरामोश नहीं होता। मैं हूँ गोकुल चौक, गंग जला, सहरसा से राधे कुमार विद्यार्थी। आपको मेरा सादर नमस्कार और सुनने वाले तमाम दोस्तों को भी मेरा सादर नमस्कार। आपको भी हमारी तरफ से सादर नमस्कार। काफी पुराने श्रोता हैं आप, आकाशवाणी दरभंगा के विभिन्न कार्यक्रमों से आप जुड़ते रहे हैं, खास करके हेलो आकाशवाणी से। आज आपके पास अवसर है ये बताने का कि आप रेडियो से जुड़े कैसे। सबसे पहले तो आपने मेरी प्रस्तुति को सराहा और मुझे इज्जत दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं 1962-63 बरस से रेडियो सुन रहा हूँ और फरमाइशी प्रोग्राम या अन्य और किसी प्रोग्राम में भाग लेने के लिए नारायण स्टेट के भाई ललन मिश्रा जी ने मेरा सहयोग किया सर्वप्रथम। मैं उनका आभारी हूँ। और मैंने रेडियो सिलोन, उर्दू सर्विस, ऑल इंडिया रेडियो और बहुत से ऐसे रेडियो स्टेशन हैं, जैसे आप मेरे बगल में सासाराम और उत्तराखंड में और उत्तर प्रदेश में बहुत से ऐसे स्टेशन हैं। वहाँ मैं हर रोज, अभी भी 74 मेरी उम्र हो रही है, 74 साल जी। और मैं समझता हूँ कि कम से कम 26 साल और मैं आपके माध्यम से या और जितने भी दोस्त आएंगे उनके माध्यम से मैं आकाशवाणी में अपना योगदान देता रहूंगा। वाह, ये एक लंबा अनुभव है आपके पास। इस अनुभव के माध्यम से आप हमारे श्रोताओं को ये बताइए कि रेडियो आखिर सुनना क्यों चाहिए हमें। हाँ, रेडियो को अवश्य सुनिए। रेडियो कोई गाना सुनने के लिए ही काफी नहीं है। रेडियो अनेक प्रकार की सामग्री हमारे सामने प्रस्तुत करती है, जो हम लोगों के जीवन में उसका बहुत बढ़ के महत्व है। जैसे आप समाचार सुन लेते हैं रेडियो से, स्वास्थ्य संबंधी वार्ताएं सुन लेते हैं और बहुत से वार्ताएं हैं जो हम लोगों के जीवन में अपना मिठास घोल देती है और जहाँ तक हो सकता है हम चंचल बन जाते हैं। मैं तो रेडियो में खास करके अपने आकाशवाणी दरभंगा से मैथिली में जो गीत प्रस्तुत किया जाता है, बहुत दिनों से इधर मुझे उस समय जो है उसकी पहले तो 1:30 बजे से आता था और शाम में 6:20 में आता था, लेकिन 6:20 तो मैं समझता हूँ कि समाप्त हो गया। लेकिन अभी जो प्रोग्राम होता है मैं बड़े चाव से सुनता हूँ उसको और मन हृदय गुनगुनाने लगता है
सुनो सुनो रसिया, अब मैं बजाऊं यो, अब मैं बजाऊं बिपिन बसिया, सुनो सुनो रसिया। वाह, बहुत ही सुंदर। आप तो गाते भी बहुत अच्छा है। अब तो मेरा वैसा गला रहा नहीं, फिर भी जी, गुनगुना लेता हूँ। लेकिन इस क्या कहते हैं, इस अंदाज से हम अनुमान तो लगा ही सकते हैं कि क्या अंदाज रहा होगा आपका पहले। जवानी मेरी थी तो रेडियो मैं कहीं सुनता था तो मैं समझता हूँ कि आप हंसने लगेंगे। जी। भीड़ जमा हो जाती थी और मैं बीच रोड पर ही नाचना शुरू कर देता था। अच्छा। वो मेरी जवानी थी जी। कि वो उम्र रहा होगा 20 से 25। दादी अच्छा। एक कच्ची बचे थे, कच्ची बचे लिखकर। और आपके परिवार में कौन कौन से सदस्य हैं? क्या वो रेडियो सुनते हैं या नहीं सुन पाते हैं? सब मिल के सुनते हैं। अभी भी? खास करके मेरा पोता पोती जी। लड़के पतोहू जी। और पत्नी सब जी। लोग सुनते हैं रेडियो को, बड़े चाव से सुनते हैं। अच्छा, यानी एक ही साथ बहुत सारे लिसनर हैं आपके यहाँ? जी 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 जी। वो महिलाओं को तो आपके यहाँ से जो महिला रूपी जो प्रोग्राम आता है उसको वो बड़े चाव से सुनती है, और खास करके मैथिली जो शाम को आता है एक शुक्रवार को, उसको बड़े ध्यान से सुनती है। अच्छा, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी जी, शुक्रिया। बढ़ते हैं अगले श्रोता की ओर। उनका हृदय देखिए, उनके भाव देखिए। हाँ, हम आशापुर से बोल रहे हैं, लक्ष्मण दास। बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। रेडियो कब से सुन रहे हैं और कौन कौन से प्रोग्राम आप सुनते हैं? जी, हम अहाँ के पहले पटना सुनै छलहुँ और हम 72 से दुकान करै छी। हम 80 में रेडियो खरीदने रहूँ, 80 से सुनै छी। तहिया के हम समाजदार छी सुननार, और अहाँ के हर प्रोग्राम हम सुनै छी। अभी हम अहाँ के नाम ओते हमरा नहीं, लेकिन हम शाम के सुनै छी, सबेर से सबेर के सुनै छी। हम मने हर हमेशा हम सुनते रहे छी। जी 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 जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हम तो हर आदमी से आग्रह करबनि जे सवेरे के जे रेडियो में कुछ वातावरण होय छै, सवेरे सवेरे से अगर हर आदमी अगर रेडियो ल लिया तो एते ज्ञानवर्धक होय छै जे रामराज आबि जेतै भारत देश में। रेडियो के माध्यम से एतेक बढ़िया, एतेक हमरा ज्ञान मिलन, और एतेक हम भजन अहाँ के रेडियो से सिखलहुँ है जेकर कोनो जवाब नहीं छै। हम हर सब अहाँ के नचारी सुनै छी, माने लोकगीत सुनै छी, माने सब तरह हम अहाँ के भजन सुनै छी। हालांकि हम बहुत दिन से कोशिश करै छलहुँ जे एगो पराती अहाँ के हम रिकॉर्डिंग करा देतहुँ तो बजते रहे बढ़िया। हम परातियो गाबै छी कहियो काल। तो अभी मौका मिल गया है आपको, आप कुछ सुना दीजिए। हम सुना दो, अगर परातिये सुना दो एगो। हाँ, जरूर। कमल नयना परदेश भामिना, कमल नयना परदेश राम लखन सिया बन के सिधार, राम लखन सिया बन के सिधार, धर्म तप के भेष भामिना, कमल नयना। रेडियो के साथ हम अपनी दिनचर्या पूरी कर सकते हैं। हमारे साथ हैं राजू कुमार गुप्ता। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं और कहाँ से? जी मैं नमस्कार, राजनगर मधुबनी बिहार से राजू कुमार गुप्ता बोल रहा हूँ। जी राजू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद जी, रेडियो आपने कब से सुनना शुरू किया? रेडियो हम करीब 25-26 वर्षों से सुन रहे हैं। अच्छा, अभी आप करते क्या हैं ये बताएंगे हमारे श्रोताओं को? हमारी अपनी एक छोटी सी प्रतिष्ठान है राजनगर बाजार में। अच्छा। गंजी जंगिया छोटे छोटे बच्चों के कपड़े।
रेडियो सुनते आ रहे हैं, फरमाइशी कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं जी और अपने केंद्र में हमारी पत्र सप्ताह या 10 दिनों में निश्चित तौर पर एक बार जाती ही है। जी रेडियो हम लगातार सुनते रहे हैं। रेडियो अब भी मेरे पास मौजूद है, जी। मोबाइल ऐप के जरिए भी सुन रहे हैं। तो रेडियो से एक लगाव है आपका, जी, बहुत और- पहले से 25-26 वर्षों से। ये लगाव हुआ कैसे, ये बताएंगे हमारे श्रोताओं को? बस जिस जमाने में रेडियो की प्रचलन थी उसी समय से हम उसके साथ जुड़े हुए हैं। और रेडियो से जोड़ने के लिए हमारे एक ओल्ड लिसनर्स ग्रुप के संचालक विश्वेश्वर प्रसाद गुप्ता चाचा जी हैं, जी उनके द्वारा भी हमें प्रेरित किया गया और हम 25-26 वर्षों से रेडियो से बहुत सारे स्टेशनों को हम अपनी फरमाइश भी भेजते हैं। बस कैसा लगता है रेडियो सुनना और अन्य माध्यमों को सुनना या देखना? रेडियो से ज्यादा अच्छा हमें कुछ भी नहीं लगता। क्यों? इसलिए कि रेडियो के साथ हम अपनी दिनचर्या भी पूरा करते रहते हैं। टेलीविजन के आगे बैठने का तात्पर्य आप अपनी काम को छोड़ करके यहाँ बैठे हैं। जी बिल्कुल, ये सबसे बड़ी खासियत है रेडियो की। और कौन कौन से कार्यक्रम सुनते हैं आप अभी खास करके? दरभंगा स्टेशन से फरमाइशी वाली सभी कार्यक्रम सुनते हैं, शुक्रवार शनिवार रविवार। अच्छा, इस कार्यक्रम से पहली बार जुड़ रहे हैं। पटना से भी जुड़े हुए हैं, जबलपुर से भी जुड़े हुए हैं। आकाशवाणी के अन्य केंद्रों के कार्यक्रम भी आप सुनते रहे हैं? हाँ हाँ, फरमाइशी गीतों से कार्यक्रम से जुड़ते रहे हैं। किन किन केंद्रों के कार्यक्रम आप ज्यादा सुनते हैं दरभंगा के अलावा? दरभंगा, पटना विविध भारती, जगदलपुर, रोहतक, ये सब मुख्य रूप से है। और सब आप ऐप के माध्यम से सुन पाते होंगे शायद? ऐप, हाँ, रेडियो में तो बहुत सारी पुण्य पाती है और रेडियो ऐप, मोबाइल ऐप के जरिए तो सारे स्टेशन सुन पाते हैं। जी। दरभंगा पटना रेडियो पर ही सुनते हैं। रेडियो से जुड़े रहना ज्यादा श्रेयस्कर लगता है और इसमें समय जाया नहीं होती है और देश दुनिया की सारी खबरें प्राप्त हो जाया करती है। अगर बीते जमाने की बात करें तो तब तरह तरह के रेडियो सेट मिलते थे। कभी रेडियो सेट के व्यवसाय से जुड़े थे हमारे अगले श्रोता, आइए सुनते हैं। हम देवेंद्र प्रसाद गुप्ता, भगत सिंह चौक, दरभंगा। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कब से आप रेडियो सुन रहे हैं? 64-65 ईस्वी से सुन रहे हैं। इस जमाने में जो है ना सर, हम रेडियो का कारोबार भी करते थे। वो जैसे लाला लाजपत राय मार्केट दिल्ली से ला करके रेडियो बेचते थे। ज्यादातर पॉकेट सेट का कारोबार हम बहुत किया। अच्छा, कैसा तो लगता उसी था? समय से हमारा लगाव हो गया रेडियो सुनने से। तो हम अभी भी जो है ना 2-2 रेडियो रखते हैं, एक घर पर है, एक दुकान पर। हम घर घर में जा करके सप्लाई करते थे रेडियो। कैसा महसूस करते थे और उन दिनों को कैसे याद करते हैं आप? हमको तो ऐसा है कि रेडियो बगैर रहा ही नहीं जा सकता। हम अभी भी रेडियो ही सुनने के लिए खोले हैं तो याद आया एकाएक। चलिए, हमें भी अच्छा लगा आप इस कार्यक्रम से जुड़ पाए। और हम रेडियो के बहुत प्रेमी हैं सर, बिना रेडियो का रह ही नहीं सकते हैं। अर्ली इन द मॉर्निंग खोलते हैं तो सबसे पहले हमको आदत पड़ा हुआ है शुरू से ही, जी चिंतन सुनते हैं। जी। इसके बाद जो है ना समाचार, भजन, जी। फिर मिथिला का आता है ना वो नमस्कार मिथिला। सुबह में। जी, नमस्कार जी, मिथिला। नमस्कार मिथिला। ये फिर इसके बाद सोमवार को और शुक्रवार को 10 बजे रात्रि से लेकर के 11 बजे रात्रि तक जो है चलता है फिल्मी गाना का फरमाइश। हेलो हेलो आकाशवाणी। आकाशवाणी। जी जी जी, वो सुनते हैं। उसमें अच्छा लगता है कि बड़े बड़े दूर से जो है ना लोग फोन करते हैं, जलंधर से, चंडीगढ़ से, कहाँ से फोन आता रहता है। जी। तो उसमें हमको बहुत बढ़िया लगता है कि कम से कम बोलने का तौर तरीका अगर सीखना हो किसी को तो रेडियो से। जी बिल्कुल, एकदम सही आप कह रहे हैं। अभी हम आपसे बात कर रहे हैं तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि आपकी जो शैली है वो भी बड़ी ही खूबसूरत है। हाँ, शिक्षा को अगर हिसाब किताब से देखा जाए और रेडियो नियम से अगर सुना जाए तो इससे बढ़िया साधन कोई है ही नहीं। बहुत अच्छी स्रोत है शिक्षा का भी और बहुत कुछ सीखने के लिए। हमारी एज सर 76 होने जा रही है। जी। कमिंग 31 जनवरी को मैं 76 पूर जाऊंगा। वाह, तो उसके लिए पहले से ही हमारी ओर से बधाइयाँ।
और इसीलिए न पुरानी बात बताए कि 64-65 ईस्वी में हम 6th-7वां क्लास में पढ़ते थे, तो हमारा घर था वारिसनगर किशनपुर, गोही नाम की बस्ती है, तो वहाँ मेरा घर था। और उस जमाने में जो है ना एक मुखिया जी थे हमारे पेटिया गाछी समस्तीपुर में, अच्छा। अभी वहाँ पेटिया गाछी वारिसनगर में, तो वो वीडियो के साथ अक्सर उनका बैठना उठना होता था जी। तो वही हमको बराबर बताते थे कि यार रेडियो ला के दो 4 गो 5 गो देवेंद्र गुप्ता तुम तो कहीं से भी ऊपर करो, हमको वीडियो साहब को गिफ्ट करना है। तो किसी न किसी को गिफ्ट करते रहते थे वो। वो कम से कम सैकड़ों रेडियो हमसे मंगवा करके लोगों को गिफ्ट किया। एक अलग ही दौर था वो, रेडियो का ही दौर था वो। जी। अभी जिसको शौक है ना सर जी, वो रेडियो के बगैर नहीं रह सकता है। कुछ सुझाव देना चाहेंगे आप हमारे कार्यक्रमों के बारे में? सुझाव क्या देना है, जो भी चल रहा है वो कम नहीं है। आकाशवाणी एक ऐसा माध्यम है कि हम तो यही अंदाजा लगाए हैं अपने जीवन में कि मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी अगर इससे लगा रहे तो उसके जीवन में बहुत कुछ सुधार हो सकता है, क्योंकि लैंग्वेज सीखना हो तो रेडियो स्टेशन सुनना चाहिए। तो ये थे आज के कार्यक्रम में शामिल 9 श्रोता, जिनकी वजह से हमारा अर्धशतक पूरा हो चुका है। श्रोताओं की कुल संख्या अब हो चुकी है 52। आप समूह के सहयोग के लिए धन्यवाद। आपको बता दें, हमारे साथ पहले जुड़ चुके दिनेश मिश्रा जी भी इस अंक में हमसे जुड़े। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम से जुड़ी उनकी सारी शिकायतें दूर हो गई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी। आपकी रिकॉर्डिंग हम इस अंक में नहीं सुनवा पा रहे हैं, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। तो अब अगले यानी 90 अंक में देखेंगे कितने और नए श्रोता हमसे जुड़ पाते हैं। आपके फ़ोन कॉल्स का रहेगा इंतज़ार। इस अंक में आप श्रोताओं की रिकॉर्डिंग में हमें सहयोग प्राप्त हुआ हमारे उद्घोषक रविंद्रनाथ मिश्रा का। मिलते हैं अगले अंक में। नमस्कार।